शंभो भवानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। नाम जपत नाम जपत ही दैहिक दैविक, नाम जपत ही दैहिक दैविक, भौतिक मिटे परेशानी, भौतिक मिटे परेशानी, राम राम रटते रहो। भौतिक मिटे परेशानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की की जय हो, साचे दरबार की की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। भगवान की मंगलमय कथा के आयोजक धर्मनिष्ठ महानुभाव तथा उपस्थित सभी भगवत प्रेमी माता बहन, भैया संतोष बीघापुर से ये प्रसाद भगवान के चरणों में, 500 मुद्रा श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि में भगवान जनकपुर में भ्रमण किए थे, 9वें स्कंद की चर्चा हो रही थी। आज पुष्पवाटिका का वर्णन है। कुंवर मास की पूर्णमासी है। मैंने कल बोला भी था, कितना बढ़िया सुंदर शुभ अवसर मिला। अगहनी का पावन पर्व कल है और भंडारा भी भैया जी कर रहे हैं कल। यज्ञ का भी विधान कल ही बना। इतना पावन समय मिला। भगवान इसमें जनकपुर में है। कथा के आसार पर भी जब उनका विवाह संपन्न हुआ था तो इस समय जनकपुर में विद्यमान थे और वहीं का प्रसंग भी है। आज कुंवर मास की पूर्णमासी है। प्रातः काल का समय है। बाबा जी ने कहा है, भगवान समय जान गुरु आयेश पाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। इस पर तमाम चर्चा की गई। दोनों भाई क्यों गए? कैसेट में भी हमने कई रूप में दिया इसको। ये विधि का विधान है। समय जान, समय क्या जाना। पहले भी सारी प्रथाएं थी, आज भी हैं। शायद आपने सुना है सीता स्वयंवर, धनुष यज्ञ, 2 शब्द हैं। स्वयंवर का मतलब है जिसमें कन्या स्वयं अपने पति का वरण करे। तो अब यहाँ पर बात आती है सीता स्वयंवर हुआ कब से। वही प्रसंग इस पुष्पवाटिका में है। सीता जी ने जब भगवान को वरण कर लिया इसलिए वो सीता स्वयंवर बन गया। तो ये पुष्पवाटिका में यही कथा है। भगवान राम और सीता का मिलन, आदि शक्ति और आदि पुरुष का मिलन। आज भी कभी बेटा बेटी के देखने की बात आती तो कहते फलाने मंदिर पर हो जाएगी दिखाई, फलाने मंदिर पर देख लिया जाएगा बेटा बेटी को। ये भी यहाँ पर यही प्रसंग है। यहाँ भी मंदिर है तो वहीं पर भगवान राम और, लेकिन पहले की और आज की व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन है। केवल राम जी गए हैं और सीता जी सखियों के साथ हैं, राम अपने भैया लक्ष्मण के साथ हैं।
और आज जब दिखाई होती तो 3-3 4-4 गाड़ी भर के जाती। लड़की देखने को जब जाते हैं तो तमाम 10-15 माताएं बहनें जाती। तो ये भी सीता स्वयंवर कब से बना, यही पसंद है। भगवान बाग में गए, बसंत ऋतु रही लो भाई। अब महीना है कुंवर का और बाबा जी लिख गए बसंत ऋतु, तो उनको फिर वैसे शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ा। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बरबेल बिताना। पक्षी 5 बताए गए। अब 5 पक्षी क्यों बताए गए? क्योंकि परमात्मा बाग में आ रहा है तो हर ऋतु उनके स्वागत के लिए तैयार है। चातक, कोयल, कीर, चकोर, मोर बसंत ऋतु बताई है। जैसे भगवान बाग में पहुंचे, माली आ गया, उसने रोका, कहाँ जा रहे हो महाराज? भगवान ने कहा गुरुजी पूजा के लिए बैठ चुके, मैं फूल लेने आया हूं। माली ने कहा ना, फूल नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कई भजन हैं। माली कह रहा, एक तो भाव युक्त है पद, बगिया बिच जाने न देहो, राम जी बिनती सुनो। माली कह रहा है मैं बाग में नहीं जाने दूंगा। इस कथा को हमने परसों बोला भी था। इस बाग में कोई मर्द नहीं जाता, जनाने जाते हैं। जनक जी से बहुत प्रेम करते थे बाग। माली कह रहा महाराज, बगिया बिच जाने न देहो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देहो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देहो, राम जी बिनती सुनो। बिनती सुनो राम, बिनती सुनो, बिनती सुनो राम, बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देहो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देहो, राम जी बिनती सुनो। कोमल चरण कमल बिनुपन, कोमल चरण कमल बिनुपन, कोमल चरण कमल बिनुपन। पखुड़ी पायन गड़ी गई है, पखुड़ी पायन गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो। पखुड़ी
वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि इन्होंने बहन के नाक कान काटे हैं, लेकिन फिर भी ये मारने योग्य नहीं है। क्यों? हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरता। जीवन गुजर गया, ऐसी सुंदरता नहीं देखी। एक तो प्रमाण ये है। दूसरा रावण का है, जिसमें समुद्र पर पुल बनवाया रावण ने। वो भगवान ने पुल बन, महात्मा वहां बैठे थे, सबने कहा भाई देखो, महात्मा वहां बैठे थे, सबने कहा भाई देखो, रावण से बड़ा कोई आचार्य नहीं है। उसने अपने सिर काट काट के शंकर जी को चढ़ाए हैं। रावण से बड़ा कोई आचार्य नहीं, रावण से बड़ा कोई आचार्य नहीं। अब रावण को लेने कौन जा? साधु राम। हम कहिया बुलाया, अरे का कमाल कर दिया तुमने। वो हमारे रुद्र महायज्ञ का आचार्य है, जाकर के प्रणाम करो। को आचार्य गए, प्रणाम किया और कहा आपको भाई ने